Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 88 की बिग बॉस सीजन 17 का, जिसमें बहुत कुछ हुआ है, लाइक बहुत कुछ एज इन सिर्फ मुनावर के लाइफ के बारे में। तो पूरा एपिसोड जो था वो मुनावर को डेडिकेटेड था और आयशा ने लाइक चीथड़े उड़ाए हैं, उसने सब कुछ बोला मुन्ना से रिलेटेड एंड लाइक समवेयर आयशा ही सही दिखी बिकॉज मुन्ना ने कुछ भी फैक्ट डिनाई नहीं किया एंड लाइक उन्होंने अपना डिफेंस भी बहुत ही बेकार दिया। तो खैर मैं आपको अब सीरीज में बताऊंगी कि हुआ क्या क्या, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। तो यार नाउ वी स्टार्ट। तो सबसे पहले तो शुरू हुआ कि सारे के सारे हंसी मजाक करते बिकॉज मुन्ना को कन्फेशन रूम में बुलाया था बिग बॉस ने। तो एवरीवन वाज लाइक कि भाई मुन्ना का तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, बिग बॉस को भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या रीज़न देता है, क्या बोलता है। बिग बॉस को भी उसे कन्फेशन रूम में बुलाकर बातचीत करनी पड़ी एंड देन फिर सब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई वापस से वही जो चल रहा था नॉमिनेशन वाला रीजन। तो आयशा का था कि इसने मुझे कहा कि गेम पे फोकस करो, सब गेम है, हम पर्सनल चीज़ें बाहर देखेंगे, बाहर ही सारा अपना क्या है वो सब बाहर सॉर्ट आउट करेंगे, और ये मुझे नॉमिनेशन में रीजन पर्सनल रीजन के बेसिस पे नॉमिनेट कर रहा है, तो ये कहाँ से सही हुआ। तो उन्होंने बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि मुन्ना का मेजर रीज़न जो था नॉमिनेट करने का वो यही था क्योंकि आयशा ने उसे नॉमिनेट किया। बट उसने क्या रीज़न दिया, उसने एक तो ये रीज़न दिया, वीकेंड के बार वाली चीज़ें उसने बोली कि कहीं ना कहीं ही वॉज एग्रीइंग कि आयशा जो आई है शो में वो फेम वगैरह के लिए आई है। बेसिकली मुन्ना का कहना था कि ये मेरे सामने लाइक अच्छे से रहती हैं एंड पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई वगैरह जो भी उनका फालतू का रीज़न था, उन्होंने रियल रीज़न दिया नहीं एंड जो भी जिस तरह से डिकोड कर रहा था उनका रीज़न वो चल रहा था। तो आयशा ने उनके रीज़न को ये डिकोड किया कि भाई तुम वीकेंड के बार वाले रीज़न देख के मुझे नॉमिनेट कर रहे हो कि मैं इस शो में इस वजह से आई कि मैं लाइमलाइट एंड फेम के ले लूँ। तो लाइक तुम पर्सनल रीजन पे करो, अब मैं भी चाहती तो मैं भी नॉमिनेट कर सकती थी तुम्हें, ये कह के तुमने बाहर में लाए साथ में क्या क्या किया, बट मैंने नहीं कहा ऐसा चीज़ें, मैंने गेम के बेसिस पे कहा तुम्हें नॉमिनेट किया। तो उसके बाद फिर जब ईशा, चिंटू एंड आयशा भी सब मिलकर उसने पूछने लगे कि भाई तुमने मनारन अभिषेक को नॉमिनेट क्यों नहीं किया, जब तेरे को है उससे प्रॉब्लम, तूने तो अभिषेक के लिए कहा था कि अब जब मौका मिलेगा मैं इसको उड़ा दूंगा। तो पहले मुन्ना भूल गए कि मैंने कब बोला उड़ा दूंगा, देन उनको याद आया कि हाँ भी मैंने बोला था। तो उन्होंने कहा कि उड़ा दूंगा, मतलब अभी मेरे को नॉमिनेट नहीं करना था, तो अपना वो रीज़न दे रहे थे कि उन्हें क्यों नॉमिनेट नहीं करना था, ये सारी चीज़ें। एंड देन उनका सब ने उनको यही क्वेश्चन किया कि तेरा समझ नहीं आता है, तू कहे तेरे को ग्रजेस है, तेरे को उड़ाना भी है, बट जब तेरे को मौका मिला तो तूने उसे नॉमिनेट नहीं किया, ना ही मनारो को ना ही अभिषेक को। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने कहा, लाइक आयशा ने कहा था शायद कि इसको महान बनना है ना, इसको दिखाना है कि मेरे साथ कोई कुछ भी करता है बट मैं फिर भी उसके कितने अच्छे से बात करता हूँ, इसको महानता अपनी दिखानी, तो इसलिए हरकतें करता है। एंड देन उसके बाद फिर कमरे में बैठा, कमरे का सीन आया दिलवाल रूम में, आयशा थी एंड अंकिता, ईशा एंड अभिषेक मना रहे, ये लोग बैठे हुए थे। तो आयशा ने बोला कि भाई मैं चुप बैठी हुई हूँ, मैं इसकी माफ़ी लाइक इसे एक माफ़ी मांग ली इसने और मैं उसके बाद चुप हो गई हूँ एंड नॉमिनेशन में रीज़न दे रहा है मेरे को कि मैं इसके सामने अच्छा बन रही हूँ एंड बाकी से इसकी बुराई करूँ। इसको पता नहीं कि मेरे को कितनी चीज़ें पता है इसके बारे में, मैंने तो अभी बोला कुछ है ही नहीं एंड फिर भी इसको ऐसा लग रहा है कि मैं पीठ पीछे इसके बारे में इसको कॉल आउट वगैरह करूँ। अगर मैं शुरू होंगी तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, इसको कुछ पता नहीं है ऐसे करके। तो उसके बाद फिर इवन आफ्टर लिसनिंग मतलब सलमान सर की बातें सुन के कंटेस्टेंट्स ने मेरे को इतना कुछ बोला, सारे सब दुनिया वाले मिले क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब जानते हुए भी मैं अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ फिर भी ये मेरे को नॉमिनेट करे विद दिस रीज़न। तो अंकिता ने पूछा कि अभी भी कुछ है लाइक बताना, तो आयशा ने बोला कि भाई बहुत कुछ है, अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें ही बोली हैं, अभी और जब बोलूंगी ना तब पता चलेगा ऐसे करके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बोलूंगी, अब मैं इसकी चीथड़े उड़ा के जाऊंगी, अब जब जाऊंगी सब कुछ बताकर जाऊंगी, अब इसको चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ खोल कर जाऊंगी। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता बोला कि भाई ऐसा क्या कहा उसने, लाइक नॉमिनेशन का पूछना चाहती। तो फिर उसने आयशा ने बोलना शुरू किया, जो आपका भैया है ना, बिकॉज अंकिता उसको भाई कहती है, तो जो आपका भैया है मुन्ना, ये बाहर रिश्ता देकर आया था किसी को, मेरे और नाजिला के अलावा कोई है लड़की जिसको रिश्ता देकर आया था। एंड अंकिता बोला रिश्ता, शादी का रिश्ता। तो ईशा ने बोला तो भाई बहन का रिश्ता थोड़ी होता है, रिश्ता शादी के तो रिश्ता दिया जाता है। तो बेसिकली वो ऑफकोर्स यकीन नहीं कर पा रही थी। तो फिर उन्होंने बताया कि ये रिश्ता देकर आया, किसी बहुत बड़ी नामी इन्फ्लुएंसर को रिश्ता देकर आया। तो उसके बाद फिर उन्होंने और भी किस्से बोले कि भाई ये इतना इसके लाइफ में इतने लोग रहे हैं, मेरा बेसिकली फेवरेट फ्रूट ड्रैगन फ्रूट है, जो कि लाइक बहुत ज़्यादा न्यू सा है, लाइक अननोन सा है, सबका नहीं होता है। तो आयशा ने बोला बट ये इसने क्या किया, किसी और लड़की को ही वॉज गिविंग दैट कि ये तुम्हारा फेवरेट फ्रूट मैं लेकर, एंड द गर्ल वॉज लाइक मेरा फेवरेट फ्रूट एंड लाइक इसको चीज़ें याद नहीं थी बिकॉज ऑफकोर्स इसने इतनी सारी लड़कियाँ लाइफ में रखी हुई है, तो ऑफकोर्स ही डोंट नो, ही डजंट रिमेंबर कि हाँ किसको क्या दे। इसके कमरे में एक बार बिंदी, लाइक मैं बिंदी लगाती हूँ तो वहाँ पर मैंने शीशे पर लगा के रखी थी, तो समवन आस्क्ड, अदर वुमेन आस्क्ड किसकी है ये बिंदी। तो उसके
बाद फिर ही वॉज लाइक पता नहीं होगी किसी बहन की या इसकी फलान ठिकान, तब भी ये बहाने बना रहा था। तो ये उन्होंने इसके किस्से बताने शुरू किए। एंड देन इसके बाद फिर नाजिला के साथ में इसने 8-9 बार चीट कर रखा है। मेरे साथ रहने के लिए इसने नाजिला को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, तब उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था, नाजिला मैं बोल रही हूँ, उन्होंने सिर्फ एक्स एक्स करके नाजिला का बोला, बाद में उन्होंने नाम लेना शुरू किया था। तो अभी तक शी वाज लाइक जस्ट एक्स करके रेफर करी थी। एंड उन्होंने बोला कि इसने अपने एक्स को रीज़न दिया कि ही इज़ विद मी। इसने 2 रीज़न दिए। फर्स्ट रीज़न बिकॉज इन माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आई चार्ज 5 लाख रुपीज़। सो ही सेट द रीज़न कि so that for next music video she doesn't charge, so that she can if she will be in my love then she won't charge, so that's why I'm with her। तो उसने नाजिला को ये रीज़न दिया। एंड सेकंड रीज़न तो मैं बता भी नहीं सकती बिकॉज दैट वुड बी डिसरिस्पेक्ट टू मी, तो आई कांट स्पीक दैट रीज़न। एंड लाइक सबको अपने हिसाब से अंदाज़ा वगैरह लगा थे। दोनों ने बताया है, जब बताया आएगा वो वाला मोमेंट तब मैं आपको बताता हूँ। एंड उसके बाद फिर उन्होंने आगे बोला कि ये मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ, ये मेरे को पर्सनल रीज़न देकर नॉमिनेट कर रहा है। तो उसके बाद फिर मुन्ना आए तब कमरे में। एंड देन मुन्ना ने पूछा कि ऐसा कौन सा पर्सनल रीज़न देके मैंने आपको नॉमिनेट किया, क्या हो गया ऐसे करके। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अंकिता ने उस वक्त सीधे मुन्ना से पूछा कि तू बाहर किसी को रिश्ता देकर आया। एंड उन्होंने डिनाई कर दिया। तो उसके बाद फिर आयशा बोलती कि अच्छा आप रिश्ता देकर नहीं आए हो, मैं नाम बताऊँ किसका आप देकर आए, मैं बोलूँ कि मैं आप किसका देकर आया ऐसे करके। एंड देन उनका कहना था कि जो बोलना है बोल लो भाई, मैं नहीं देकर आया। तो ही वॉज डिनाइंग एट दैट टाइम, ठीक है। बट उसके बाद फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि अच्छा ठीक है आप नहीं देकर आए ना, पता चल जाएगा बाहर, जो इसका भी होगा वो बोल देगा खुद ही। एंड देन उसके बाद फिर जब ये चल रहा था, ईशा भाग कर बाहर गई। बाहर चिंटू एंड विक्की बैठे हुए थे। ईशा गई, भाई आयशा बता रही है अंदर किसको रिश्ता देकर आएगी, चलो चलो ऐसे करके। तो चिंटू कहता है विक्की को, हाँ मुझे भी याद है, मैं आपको बताना भूल गया। एंड देन चिंटू एंड विक्की दोनों भाग कर गए कि भाई क्या चल रहा है। एंड देन वो दोनों सोफे पे बैठ गए जाके दिलवार रूम के। एंड देन उसके बाद फिर आयशा ने बोला, आयशा ने फिर वापस से बोलना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइक ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो आप ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने आपके साथ बुरा किया है, आप लाइक एकदम सही आदमी हो, आपके साथ बहुत पीड़ित हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, एंड आपके साथ इंसान बुरा कर रहा है। तो उसके बाद फिर मुन्ना ने कहा कि मैंने ऐसा कभी आपको फील कर रहा है, मैंने आपसे आपको कभी नहीं कहा है। तो उसके बाद आयशा ने कहा कि आपने नहीं करा होगा बट मुझे फील हो रहा है, तो मैं बोलूँगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ तो बोलिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ तो मैं बोली रही हूँ, आई एम नॉट फूल कि मैं ये सारी चीज़ें लूँगी, लोग मेरे लिए इतनी चीज़ें बोल रहे हैं, उसके बाद भी मैं चुप बैठी हूँ, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं सबकी बातें सुनूंगी एंड देन तुम्हारी भी ये शिट लूँगी एंड देन मैं कुछ बोलूँ ना। एंड देन फिर मुन्ना कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन अपना दे रहा था। एंड देन आयशा ने बेसिकली मुन्ना कट कर रहा था, तो आयशा ने भी फिर किया कि लेट मी स्पीक मुनावर, लेट मी स्पीक, शट अप, तुम्हें पता नहीं, डोंट यू नो व्हाट यू हैव डन विद मी, लेट मी स्पीक एंड शट अप, स्टे विद डिग्निटी, लाइक चुपचाप से रहो। एंड देन उसके बाद विक्की एंड उसका चिंटू का अलग चल रहा था, वो बैठे हुए। विक्की बहुत लाइक अरुण कब गया, अरुण अब गया, बेसिकली बिकॉज ये नॉमिनेटेड है। तो अभी तक ये था कि अरुण एंड आयशा में से कोई विक्ट हो सकता है। बट अब जब विक्की भैया को देखा कि आयशा तो भाई एक अलग ही अवतार में आई है, तो उनका था कि इस हफ्ते तो आयशा नहीं जाने वाली, अब अरुण का इविक्शन पक्का है। तो उसके बाद फिर उसके बाद मुन्ना एक्सप्रेशंस बना रहे थे, लाइक स्माइल वगैरह कुछ कर रहे थे। नहीं मना रहा एक्सप्रेशन, लाइक वैसे एक्सप्रेशन जैसे ही जब आयशा चिल्लाई कि शट अप, तब मनारा का एक्सप्रेशन बन गया। एंड उसके बाद फिर मुन्ना कहता बोलिए आप, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बोलिए, मैं चुप हूँ, आप बताइए, शट अप कहने से कुछ नहीं होगा, आप बोलिए। तो इस बात पर आयशा ने बोला कि तुमने क्या रीज़न दिया अपनी एक्स को कि तुम मेरे साथ क्यों हो, ये म्यूज़िक वीडियो वाली चीज़, और दूसरा तो मैं बता ही नहीं सकती। एंड उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं दिया है। एंड देन उसके बाद आयशा ने बोला तू इतना बड़ा झूठे हो ना, तुम इतने बड़े झूठे हो, ऐसे करके। एंड देन मुन्ना स्माइल कर रहा था, तो फिर आयशा ने कहा कि डोंट स्माइल, ठीक है, डोंट स्माइल। देन ही वॉज लाइक कि मैं इस वजह से स्माइल करूँ, मुझे कुछ याद आया तो इस वजह से मैं स्माइल करूँ, बट मैं वो बोलना नहीं चाहता बिकॉज कोई और भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके बाद आयशा बोला कि हाँ तुम तो बोलोगे नहीं, तुम्हें तो दिखाने कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम दूसरे का नाम नहीं लेकर आ रहे हो, तो तुम नहीं बोलोगे, बट सबको पता है, तुम्हें भी पता है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो अभी डिकोड उसमें चल रहा था, लाइक कोड वर्ड्स में बातें चल रही थी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कहा, विकी भैया ने कहा कि भाई अब इसका हो गया ख़त्म, अब तो मुन्ना का कुछ नहीं है, अब बाहर है, अब इसका सीन खत्म है ऐसे करके। एंड चिंटू बहुत लाइक भाई मेन बात पे क्यों नहीं आ रही, क्या बातें कर रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है डिकोड क्या करना पड़ रहा है, सीधे सीधे बोले सारी चीज़ें। एंड देन फिर आयशा ने फिर बोला कि तुम कैसे उस पॉइंट पे मान गए जो वीकेंड के बाद में बोला गया कि मैं फेम और लाइमलाइट के लिए आई हूँ, तो तुम कैसे एग्री कर सकते हो उस पॉइंट से, जबकि तुम्हें पता है कि मैं किसी भी चीज़ें बोल सकती हूँ। और मैं अभी तक ये सारी चीज़ें हो इस वजह से रही है क्योंकि मैं तुम्हारी बात पे आ जाती हूँ, मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, इससे सारी चीज़ें मुझ पर आ रही है। एंड इफ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट्स फेवर ऑन you and still like you are agreeing with that fact कि मैं फेम और लाइमलाइट के लिए आई हूँ। एंड देन मुन्ना वाज लाइक कि भाई लाइक उन्होंने सलमान सर वाले वीकेंड के बारे में ये रीज़न दिया कि जब भाई बोलते हैं तब कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोला जाए क्या नहीं, तो इसलिए उस वक्त मैं ब्लैंक था, मैं नहीं बोल पाया कुछ भी। देन आयशा ने कहा कि तुमने
नॉमिनेट किया मुझे नॉमिनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे रीज़न से प्रॉब्लम है कि अगर तुम ये रीज़न देते कि मैं गेम में वीक हूँ, ये सारी चीज़ें, तो शायद मैं रिएक्ट नहीं करती। बट तुमने रीज़न दिया, ये कह के ये रीज़न दिया, पर्सनल रीज़न दिया, एंड मेरे को सब लोग समझा रहे हैं कि भाई तू बोल चीज़ें, तू क्यों लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद में क्यों, तो डिफ्यूज़ क्यों हो गई सारी चीज़ें। एंड मैं अपने आप को रोक रही हूँ कि नहीं आयशा कोई बात नहीं, मत बोल मत बोल मत बोल, बट नाउ आई वोंट, अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। एंड देन उसके बाद फिर आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ रीज़न। दो विक्की भैया का कहना था जब चिंटू के साथ बैठे थे कि नहीं, अगर मुन्ना वो रीज़न भी देता गेम वाला है तब भी बोलती। ये बात ये है कि मुन्ना ने इसको नॉमिनेट किया, इस वजह से ये ऐसे बोल रही है, रिएक्ट करिए। तो मुन्ना का कहना था कि मैं वही बात करने आपसे आया था जो आप हर्ट है, इसी मामले में आपसे बात करने आया था। एंड देन आयशा बोले कि हाँ तुम तो आओगे, तुम्हें पता है कि बातों में कैसे घुमाना होता है, तुम तो इसमें माहिर हो, तुम्हें पता है मैं आयशा को कुछ भी बोलूँगा आयशा मेरे वर्ड्स में आ जाएगी। एंड देन सारे के सारे मुझे फिर बोलने लग जाएंगे कि आई एम मैड ओवर यू, मतलब मेरी लाइफ में यही है कि मैं तुझ जैसे आदमी के पीछे पागल रहूँगी और कोई मेरे को मिला नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी। एक तो मुझे आज पता चला आयशा 21 साल की है, लाइक आई वॉज नॉट नोइंग दिस, आयशा 21 साल की है। लाइक ईशा ही कहती थी कि मुन्ना का पता नहीं ये एज ग्रुप जो भी रिलेशनशिप में आते हैं वो 19, 20, 21 ऐसे एज में कैसे क्या मतलब कैसे लड़कियाँ आ जाती है इसके चलते। एंड मुझे खुद भी नहीं पता था आयशा 21 साल की, बट यार शी इज़ जस्ट 21। देन विकी भी अपनी टिप्पणी दे रही थी कि भाई इसने सोचा था कि अभिषेक को वापस भेज के वापस बुलाया गया, यानी वो तो स्ट्रॉन्ग है तो उसको कुछ करने का फायदा है नहीं, मनारा भी स्ट्रॉन्ग है, उसको नॉमिनेट करने का फायदा नहीं, आयशा को नॉमिनेट करता हूँ निकल जाएगी, बात खत्म, इसने सोचा था। बट इसको क्या पता था इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा इस पर सारी चीज़ें नॉमिनेशन, तो अभी एकदम ये बौखला गए कि अब क्या बोले। दैट बस सारे सब लोग ऑडियंस बन के देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि ओ अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे करके सबको पूरा चल रहा था। एंड देन विक्की चिंटू की कमेंट्री चली रही थी और ये था कि भाई अब तो ये फंसा, अब अपनी ही बातों में, मतलब विक्की भैया कहते हैं कि इतना झूठ बोलता है ना, अब अपनी ही बातों में फंस गया, अब देखते हैं क्या करेगा ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर ऐसा वही कहते आप कोई और भी रीज़न दे सकते थे ऐसे करके। एंड देन ही वाज लाइक काइंड ऑफ मेकिंग फेसेस, मुन्ना तो मुन्ना के लिए उन्होंने बोला कि डोंट मेक फेसेस, सुनना है तो शांति से सुनो वरना निकलो यहाँ से, कमरे के बाहर जाओ, यहाँ पे फिर खड़े मत रहो अगर नहीं सुनना तो उसके बाद फिर कहता मुन्ना मैं सुन रहा हूँ, मैं शांति से ही सुन रहा हूँ, आप बोलिए। ये जैसे विक्की भैया ने सुना कि ये किसको क्या हो गया, कैसे बोल रहे हो, इतना गंदा हंसे, विक्की एंड चिंटू दोनों हंस रहे थे। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बोला आयशा ने कि मुझे जब सारी चीज़ें पता चली थी मैं तभी इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने सब डालने वाली थी, मैं तभी सब कुछ बोलने वाली थी, बट आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे रोका, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे मना कर दिया कि उसके लिए बदनामी होगी, उसको लोग ट्रोल करने लग जाएंगे, इस वजह से मैं रुकी सिर्फ कि मैं ये मेरे को इंस्टा पे नहीं डालना चाहिए। एंड आपको और आप यहाँ पर आकर जब मैं यहाँ पर आई हूँ आप ऐसे फील करा रहे हो कि आप कितने इनोसेंट हो एंड आप वन वुमेन मैन हो, तो मैं ये चीज़ें कैसे टॉलरेट करूँगी, मैं ये चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकता एंड इसलिए मैं बोलूँगी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने आगे बोला कि ये मेरी गलती है कि मैं अभी तक चुप बैठी, मैं तुम्हारी एक माफ़ी से मैं मान गई एंड मैं कुछ भी नहीं बोली, बट नाउ इट्स डन, मुझे पता है तुम कितने बड़े झूठ हो, तुम बाहर भी मुझे झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे भी आने के बाद तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लास्ट वीक तक तुम्हारा मेरा अगर ये लास्ट वीक भी है तो भी मैं सब कुछ बोल कर जाऊँगी और मैं तुम्हारी सारी चिट्ठी खोल कर जाऊँगी। तो आयशा वाज लाइक ऑन दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद फिर वो आयशा ने वापस बोला कि तुम मना करते रहो, तुम्हें जो चीज़ें बोलनी है मना कर करके कि हाँ ये हुआ वो हुआ, तुम्हें जितना मना करना है कर लो, दुनिया बाहर बैठी हुई है, सबको पता चल जाएगा, चीज़ें डल जाएंगी। तो उसके बाद वापस से फेस मत बनाइए, बात करना तो चुपचाप से करिए। बेसिकली मुन्ना जा रहे थे, ठीक है, मुन्ना अपना जा रहा था, तो उसने जाते हुए भी बोला कि भाई फेस वगैरह मत बना, अगर सुनना है तो सुन के जा वरना फिर चल जाए ऐसे करके। तो मुन्ना का कहना था कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे आयशा, बट आप यहाँ पे दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए मैं नाम वगैरह दूसरों को इन्वॉल्व करो तो मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो आयशा ने बोला तू अपने लाइफ में तू दूसरों को इन्वॉल्व कर सकता है और मैं यहाँ पर बात में लोग को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, तो अपने पर्सनल लाइफ में हर दूसरे दिन किसी लड़की को लेकर आ सकता है और मैं यहाँ नहीं बोल सकती। एंड फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन मैं किसी का नाम ले ही नहीं हूँ, मैंने अभी तक किसी का भी नाम नहीं लिया है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने म्यूजिक वीडियो की बात शुरू करी कि भाई कब तक म्यूजिक वीडियो का ऑफर देख के हरकतें करता रहेगा, कि हर किसी को म्यूजिक वीडियो का ऑफर देते हैं, जबकि गाना, अब मुन्ना चले गए थे कि गाना वाना तो आता है नहीं बेसुरा कहीं का, जैसे उन्होंने बोला। विक्की चिंटू सारे हंस रहे थे, ईशा भी हंस रही थी, तो वो लाइक सो मच लाइक वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि भाई बेसुरा कहीं का गाना वाना आता है नहीं, म्यूजिक वीडियो देख के ऑफर देता रहता है। देन मुन्ना बाहर जाते हुए अपने आप से बात करते कि अब ज़्यादा हो रहा है, इट्स गेटिंग टू मच, आई नीड टू टॉक, इट्स गेटिंग वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट, मैं भी चीज़ें बोल सकता हूँ बट चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ टॉक टू मी, ऐसे करके वो अपने माइक से बात कर रहे थे। एंड देन फिर जब वो गए तो ईशा ने कहा कि मुन्ना तो बड़ा रंगीला किस्म का आदमी निकला। एंड देन आयशा वाज लाइक कि जब अच्छा यहाँ पर तो चलो ये सब डिनाई कर रहा है, दूसरे शो में तो इसको पता था ना कि नाजिला के साथ था रिलेशनशिप में, या तब भी नहीं पता, तब क्यों वहाँ पे अंजलि के साथ कडल करा था। तो उन्होंने अंजलि का नाम नहीं लिया, बट मुझे ऐसा लगा कि वो अंजलि कहते, सब उन्होंने मना के नाम वगैरह मत लो। एंड शी वाज लाइक कि अब तो मैं लूँगी, जो होना होगा वो अपने आप खुद ही सेंसर कर लेंगे ये लोग, इतना है तो।
तो उसके बाद फिर सबने कहा कि अच्छा आपने वो शो देखा है, आप लोगों ने तो देखा होगा। तो शी एग्रीड, हाँ हम सब ने देखा है वो शो। तो तब वहाँ पे सारी चीज़ें क्यों करता है, वो अंजलि खुद भी कहती है कि बाहर आके उसने खुद कहा है कि इसकी क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो उसके बाद फिर विक्की भैया कहते हैं, विक्की भैया का जानना था कि भाई रिश्ता किसको भेजा था, वो तो ज़रा पता चले, थोड़ा डिटेल में बताओ वगैरह। चिंटू गया बोलने के लिए कि भाई अब आपको जो बोलना है आप एकदम खुलकर बोलो, किसी से कुछ बोलने वो नहीं है, आप कुछ सब बता दो, सब कुछ बोल दो, ठीक है। सबको जानना था कि हुआ क्या, प्रॉपर डिटेल में सारी चीज़ें पता चले। ऐसा बोले कि हाउ शेमलेस ही है, कितना ज़्यादा मतलब कैसा था, इंस्टेड ऑफ बीइंग गिल्टी ये मुझे नॉमिनेट कर रहा है। तो ऑफकोर्स सारी बात वहीं से स्टार्ट हुई नॉमिनेशन से, कि अगर वो नॉमिनेट नहीं करते तो शायद अभी आयशा चुप रहती, बट यार नॉमिनेट कर दिया तो फटी है आयशा। एंड देन फिर चिंटू ने वही बोला कि सब कुछ बता दो, एंड आयशा बोले कि बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी मैं, बट सही वक्त आने पर बताऊंगी, अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, अब मेरा अच्छापन खत्म, अब मैं डिस्काउंट 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 एकदम वो उस मोड पे थी। एंड देन चिंटू कहे कि कह रही है कि भाई सही वक्त पर बताएगी। तो दोनों कहते चिंटू एंड विकी 3 हफ्ते बचे हैं, बता देना चाहिए, कितना टाइम ही रह गया, 3 हफ्ते में सब कुछ बोल दो आयशा, बाहर कोई नहीं सुनने वाला, सब कुछ बता दो। एंड दोनों फिर अकेले में कहते भाई 3 हफ्ते, एक ही हफ्ते में क्या पता निकल जाए तो किसको पता चलेगा। एंड चिंटू एंड विकी वॉज इन फुल ऑन लाफिंग मोड। देन फिर आयशा बोले कि गुस्सा दिला रहा है, कहीं वो बेवकूफ़ कहीं का, गाना वाना आता है नहीं, बेसुरा कुछ, घर पर लोग को बुलाता रहता है, जब इससे बोला जाए कि गाना गाकर सुनाओ तो बोल देगा गला खराब है, ना सुर है ना ताल है, और भाई नहीं आता कुछ भी तो घर पे बैठ क्या ज़रूरत है सारी चीज़ें करने की। तो शी वो एक अलग ही लेवल पे थी वो। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया मुन्ना के पास गए। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना से उन्होंने बोला कि भाई वो तो सब कुछ बोल रही है, तो चुप बैठा हुआ है, तुझे भी बोलना चाहिए, अपने डिफेंस में कुछ तो बोल, वो सारी चीज़ें बता रही है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ बोल रही है वो। एंड ऑफकोर्स हमें ऑफकोर्स सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई, वो बहुत लंबा पूरा चला होगा पीरियड जो भी पूरा हुआ है। एंड हमें काफ़ी चीज़ें लाइक म्यूट कर दिया गया, एंड काफ़ी चीज़ें हमें नहीं बताई गई, हमें सिर्फ रिएक्शन दिख रहे थे कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो वो वापस मुन्ना के पास गए, विक्की भैया उन्होंने बोला कि भाई वो सब चीज़ें बोल रही है, वो छोटी छोटी चीज़ें बता रही है, तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो उसके बाद मुन्ना बोला कि भाई उसकी टोन, आप उसकी टोन देखो, अपनी डिफेंस, जब कुछ डिफेंस के लिए है नहीं तो क्या बोलेगा मुन्ना भी, उसमें उसको ये कर रहा है, लग रहा है कि भाई वो जिस अभी एंगर में है, जिस टोन में है, तो उससे बोलना बेकार है। तो विक्की ने बोला कि ये बोल क्यों रही है सब। तो मुन्ना ने कहा कि नॉमिनेट कर दिया है इसलिए सब चीज़ें बोल रही है। तो विक्की ने कहा कि भाई तुझे नॉमिनेट ही क्यों किया, फिर जब तुझे पता था इसके पास इतने राज वगैरह हैं तेरे, तो तुझे नॉमिनेट करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो मुन्ना ने कहा कि मुझे लगा नहीं बोलेगी, कुछ भी फिक्र वगैरह है इसको मेरी, नहीं बोलेगी। तो विक्की भैया ने फिर बोला भाई गेम शो में आई है तो बोलेगी ना। तो मतलब इससे बहुत ही क्लियरली साफ साफ पता चल रहा था कि मुन्ना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्री कर रहे हैं कि जो भी आयशा बोल रही है सब कुछ सही बोल रही है। विक्की भैया भी बेसिकली वही जानने गए थे कहीं ना कि भाई अगर इसके पास कोई डिफेंस में होगा तो ये मेरे को बताएगा, बट क्योंकि उसने कुछ भी डिफेंस में नहीं बोला, एंड ही वाज जस्ट लाइक कि मैंने इसको नॉमिनेट करते इसलिए सारी चीज़ें बोल रही हैं, तो उन्होंने कुछ भी डिनाई नहीं किया मुन्ना ने। तो बहुत क्लियरली पता चल रहा था कि आयशा ने कुछ भी झूठ बोला नहीं है, वरना वो चाहते तो कुछ बोल सकते थे। देन उसके बाद फिर आयशा रूम में बता रही थी कि भाई ये हर इन्फ्लुएंसर को डीएम करता है, हर इन्फ्लुएंसर चाहे तो अपना मोस्टली डीएम देख सकते हैं, किसी ना किसी के पास मैसेज गया ही होगा, ये हर को डीएम करता रहता है। और फिर वैसे भी मैं सब कुछ बोलूँगी क्योंकि वैसे भी सबको लगता है मैं बहुत बड़ी वैम्प हूँ, तो ठीक है अब मैं सब कुछ बताऊँगी। देन ईशा ने फिर पूछा कि भाई आपके पेरेंट्स को भी तो फिर इससे पता चल जाएगा जब आप बोलोगे तो उसने कहा आयशा ने कि मेरी मम्मी को सब पता है, मैंने खुद उन्हें अकेले सब कुछ बैठ के सब कुछ बताया कि इसने क्या क्या किया है। नाजिला जब घर पर आई थी तब साथ में बैठ के बात हुई है, तो सब अभी तक, क्योंकि आयशा ने बोला कि नाजिला से कभी वो मिली नहीं है, कभी बात वगैरह हुई नहीं है, बट आज उन्होंने बोला कि नाजिला से वो मिल रखी है, नाजिला वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, 2 दिन वो उनके साथ रह कर गई है घर पे। एंड देन तब मेरी मम्मी ने फिर नाजिला से बोला जब ये सब जानने के बाद कि तुम ऐसे आदमी के साथ फिर क्यों रह सकते, कैसे रह रही हो। तो ये सबको पता चला कि अच्छा नाजिला ने मिल रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सारी चीज़ें बताना नहीं चाहती थी, बट ये आदमी मेरे को मजबूर कर रहा है सारी चीज़ें बोलने पर। देन उन्होंने बोला कि भाई नाजिला ने मुझे ऐसे बोला कि आई एम अ ग्रेट हेल्प टू हर, बिकॉज मेरी वजह से उसको काफ़ी क्लैरिटी मिली, वरना तो मैं इस आदमी का 4 महीने वेट करती रह जाती। एंड ये मुन्ना लाइक खुद को क्या समझता है, क्या मतलब गोल करा है कि मुझे वो चाहिए नहीं अपनी लाइफ में, बिकॉज इनकी जब बातचीत चल रही थी तो मुन्ना ने उसमें बोला कि उसको नाजिला नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, जबकि अभी तक वो गाना गा रहे थे कि मुझे चाहिए। अब खैर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली जब उन्होंने बताया आयशा ने कि नाजिला ने उन्हें बताया कि वो क्यों उनके साथ रिलेशनशिप में थे, उस रीज़न के बाद उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरे को वो चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। तो उसके बाद फिर नाजिला ने बोला कि भाई इन्होंने आयशा ने बोला कि ये होता कौन है बोलने वाला, मुझे चाहिए नहीं। एंड अगर इसको नहीं चाहिए थी तो शो में आने से पहले वीडियो कॉल पे किस खुशी में बात कर रहा था वैनिटी में, क्यों होप्स दे रहा था कि हाँ भाई आके सब चीज़ सॉर्ट वगैरह होने वाला है, क्यों हरकतें कर रहा था। एंड फिर उसके बाद और ये होता कौन है बोलने वाला, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, क्या खुद को बहुत बड़ा नेशनल क्रश समझ रहे कि हर लड़की इसके आगे पीछे घूमती रहेगी, जो बोल रहा है कि मुझे नाजिला नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें बोली थी। एंड देन फिर चिंटू वाज लाइक कि भाई
इसका दिल है क्या, ये मतलब ऐसे जो बांटता फिर है। तो उसके बाद आयशा ने बोला दिल नहीं है, दस्तर खाना है इसका, जो भी आए बैठ के खा के चला जाए, इसका ये वाला सीन है। एंड देन फिर विक्की भैया मुन्ना से फिर बोल रहे थे कि भाई इनको ये सारी चीज़ें पता कैसे हैं, जो भी बोल रही सारी चीज़ें। तो मुन्ना ने कहा कि भाई मुझे क्या पता, मेरा आने के बाद बाहर क्या खिचड़ी पकी है, मुझे कुछ उसका आइडिया है ही नहीं। एंड देन फिर मनारा ने बोला कि वो कमरे में थी, कमरे में बात चली थी जो, कि इनकी वाइफ भी तो कुछ बोल रही होगी जो इनकी एक्स वाइफ है। तो उस पर उन्होंने बोला आयशा ने कि भाई वो कहाँ कुछ बोली, कि उसको तो पता नहीं कहाँ ये गाँव में पटक वटक कर आया ऐसे करके। देन सब ने बोला कि उनकी तो लेकिन शादी हो चुकी है वापस से। तो आयशा बोला कि मुझे ये सब नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि जब ये लॉकअप में थे तो उन्होंने वहाँ पर बोला था कि इनका डिवोर्स हो गया है, बट उनका डिवोर्स उस वक्त नहीं हुआ था। एंड ये सबको बताते फिरते हैं कि इनकी एक्स वाइफ ने इन पर चीट किया, बल्कि ये और नाजिला ने मिलकर उन पर चीट किया था। ये नाजिला के साथ आ गए थे, इस वजह से उन छोड़ा वगैरह उसको। एंड लेकिन की वाइफ की पूरी ऑडियो है जिसमें वो रो रही हैं, बोल रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, ये सारी चीज़ें। एंड लाइक इनको कोई फ़र्क वगैरह भी नहीं पड़ रहा है, मतलब बकवास कर रहे हैं उस टाइम में भी। तो पूरी ऑडियो मैंने सुनी है, नाजिला ने सुना है। तो उसके बाद अंकिता को पता चला कि अच्छा नाजिला भी इन्वॉल्व है इस चीट में, फिर कि मतलब नाजिला को पता था कि ये शादीशुदा है, स्टिल वो उनके साथ में रिलेशनशिप में आई। तो ही शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो आयशा ने बोला कि येस दैट्स व्हाट शी से, कि दिस इज़ द कर्मा विच आई एम गेटिंग। मैंने लाइक किसी पे चीट किया, किसी लड़की औरत पे ऐसे किया, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें भुगत रही हूँ। देन फिर आयशा ने आगे बताया कि इसने नाजिला को भी अपनी बातों में ऐसे ही फंसाया था। इसने नाजिला को अपनी बीवी के बारे में बोलता रहता था कि वो ऐसी है वैसी है, तो इसने नाजिला को अपनी बात में फंसा, फिर फंसती चली गई। देन दिस ऑल हैपेंड। एंड देन फिर उन्होंने कुछ चैट्स के बारे में बताया कि इसकी लैंग्वेज कैसी है, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड में था। तो इट्स लाइक डिकोड करना है तो जिसको वीडियो एपिसोड देख कर सकता है। तो बेसिकली जितना मुझे समझ आया कि वो कुछ हक वगैरह से रिलेटेड कह रही थी ऐसा, कि छोटा बच्चा था उसको मैंने हक करते हुए फोटो वगैरह कहीं डाली थी या वीडियो वगैरह देखा था। एंड इसने उस पर क्या लाइक रिमार्क दिया, मेरे को ऐसा लगा कि शी सेइंग कि वो बच्चे से रिलेटेड करते कि बच्चे को लाइक बूस्ट वगैरह से वो इन्जॉय कर रहा था ये सारी चीज़ें। तो सबको ये सुन के बहुत डिस्गस्टिंग सा लगा। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी लैंग्वेज के और भी बताया कि इसकी लैंग्वेज कैसी है जब ये बात वगैरह करता है। कुछ एक था जो काफ़ी म्यूटेड था, वो मुझे समझ भी नहीं आया। तो उस पर ईशा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है आजकल के टाइम पे, ऑलमोस्ट हर बॉयफ्रेंड कहते हैं, अभिषेक भी मुझसे ऐसी बातें करता था। तो उसके बाद फिर आयशा ने और भी चीज़ें बताई, लाइक वहाँ पे आयशा, अंकिता, ईशा इन मना रहे थे, सिर्फ लड़कियाँ थी। तो देवर फीलिंग डिस्गस्टेड कि ऐसे कैसे बात कर सकते हो, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। अंकिता का कहना था कि कोई ऐसा बोल रहा है तो यानी वो ऐसा सोचता भी है तभी वो चीज़ें बोल रहा है। तो आयशा ने कहा कि हाँ ये बस खुद को दिखाते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसकी सोच इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आयशा बता रही थी। एंड उसके बाद फिर विक्की भैया बाहर मुन्ना को लेसन दे रहे थे कि इसलिए क्लोजर देना चाहिए। वो क्लोजर के मामले में उनको लेसन दे रहे थे कि कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं उसको ख़त्म क्या कर, वरना ऐसे ही होता है, ऐसी सारी चीज़ें बाहर आने लग जाती है। यू शुड हैव क्लोज्ड ऑल द मैटर्स आउटसाइड ओनली बिफोर कमिंग इन, ऐसे करके। एंड बाकी गर्ल्स डिस्कस करी थी कि भाई क्या करता है क्या नहीं। अंकिता ने भी शेयर किया कि जब मैं लॉकअप में गई थी एज अ लाइक गेस्ट, तब मैंने मुंजली वाला कप दिया था। एंड देन उसने मुझे कहा कि उसको दे देना बाहर जाकर। एंड लाइक हम लॉकअप के पार्टी में मिले थे, तब नाजिला से मेरी बात वगैरह हुई थी, शी वॉज क्राइंग एंड ऑल दैट सब। तो अंकिता को शेयर करी थी। एंड उसके बाद फिर बाहर अब इन सब में मना रहे, जैसे मेरे को बहुत अजीब है यार, वो बंदी ना लिटरली इट्स नेक्स्ट लेवल सैडिस्ट। एंड लाइक हर चीज़ में वो सिर्फ अपने ही सोचते हैं, आई डोंट नो क्या है। अब सबको पता है कि भाई मनारा को मुन्ना ने नॉमिनेट नहीं किया, तो ऑफकोर्स शी इज़ काइंड ऑफ इन टीम मुन्ना कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो मुन्ना बाहर अकेले बैठे हुए थे, उनको पता था मुन्ना बाहर बैठे हुए, तो मनारा अभिषेक से साथ बैठ के बातें करिए कि भाई अब विक्की भाई और ये अंकिता उसके वीक मोमेंट में उसके साथ है। पूरी कहानी खुद भी सुन रही थी वहाँ बैठ के, तब उसको नहीं लगा कि मैं वहाँ से उठ के चली जाऊँ। बट अब कह रही कि विक्की भैया अंकिता अब उसके वीक मोमेंट के में उसके साथ हैं, जैसे मेरे साथ थे। अब उनको रिप्लेसमेंट मिल गया उनका, मेरे को रिप्लेस करके वो आयशा को वो जगह देना चाहते हैं। तो भाई ये तो है। उसके बाद फिर पहले उसने तो इन्होंने फिर बोला मनारा ने कि पहले लेकिन उसने नॉमिनेट किया ना इसको, देन इसने नॉमिनेट किया, तो अब इतना फलफला क्यों रही है सारी चीज़ें। देन अभिषेक ने कहा कि वो रीज़न ऑफ नॉमिनेशन जो था उसके वजह से रिएक्ट करिए। तो मनारा ने कहा कि मे बी इस वजह से नहीं, इस वजह से भी क्योंकि उसने मुझे नॉमिनेट नहीं किया, तो मे बी इस वजह से प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है सारी चीज़ें। तो मनारा सब अपने वे लाइक शी अपने आप को मिस यूनिवर्स समझ रही है क्या पता नहीं, बट उनको सब कुछ लगता है चीज़ें उनके अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। देन वो कहती कि भाई मुन्ना को भी जाके कॉल आउट करना चाहिए, उसको भी रिएक्ट करना चाहिए, उसको डिफेंड करना चाहिए, जाके बोले वो भी। तो अभिषेक कहता तो उसके पास कॉल आउट के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना भाई, वो गलत है इसलिए तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो कहता कि नहीं, उसको कहती नहीं, जाके उसको बोलना चाहिए कि तुम भी तो फेम लाइमलाइट के लिए यहाँ पर आई हो, वरना तुम बाहर भी सारी बातें करती। तो लिटरली वो पता नहीं कैसे इस पूरे सीन में वो मुन्ना को डिफेंड करने के तरीके चाह रही थी कि मुन्ना जाकर, जबकि मुन्ना को पता है वो गिल्टी है, तभी वो इस वक्त पूरा चुप बैठा हुआ है एंड वो वेट कर रहा है कि भाई मुझे बिग बॉस वालों टीम से बात करनी है। बट मना रहे लाइक नेक्स्ट लेवल। एंड देन उसके बाद फिर बात ये थी बिकॉज मुन्ना ने उसे नॉमिनेट नहीं किया, अगर मुन्ना उसे नॉमिनेट कर देता तो आज वो भी वो आयशा के साथ बैठी होती एंड 10 बुराई साथ में कर दी होती उसके बैठ के मुन्ना की। एंड देन उसके बाद फिर आयशा वहाँ पे बता रही थी रूम में, अरुण भी आ गए थे, तो अरुण पूछ रहे थे कि नंबर्स वगैरह की कुछ आइडिया है चिंटू, अरुण दोनों पूछे थे कि कितना लाइक कितनों के साथ रहा है ये। तो आयशा ने कहा कि अब मुझे टोटल तो नहीं पता, बट जब मेरे साथ था 2 महीनों में उसमें 5-6 लड़कियों को मुझे श्योर है कि उसके साथ भी इन्वॉल्व था। अरुण लाइक
ओ वहीं 5 लड़कियाँ भाई साहब वो अपने हैदराबादी लैंग्वेज में। एंड देन फिर मुन्ना को मेडिकल रूम में बुलाया गया, मेडिकल रूम में गए मुन्ना। एंड देन उनका कहना था कि मुझे टीम से किसी से बात करनी है, तो आप जाकर बोलो कि मेरी बात वगैरह करवाएं। एंड तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने कुछ खाया वगैरह, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने खाया नहीं है, ना ही मैं खाने वाला हूँ, ना मैं खाने अब खाऊंगा, ना ही मैं पानी पीऊँगा। मुझे किसी से बात करनी है, जब तक मेरी बात नहीं हो जाती मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, भले मेरी तबीयत बिगड़ जाए, ये हो जाए, फलान ढिमकाना। तो मुन्ना कहीं चल रहा था। एंड देन वो मेडिकल रूम से नहीं जा रहे थे कि जब तक मेरी बात नहीं होगी मैं नहीं जाऊँगा। एंड देन बाहर गार्डन एरिया में अंकिता, ईशा एंड चिंटू बैठे होते हैं। अंकिता वाज लाइक कि ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, फितरत होती है लोग की। एक जैसे मैंने ना क्लाइंट सुनी थी कहीं कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, विच आई रियली बिलीव ऑन दिस लाइन। तो अंकिता कहीं ना कहीं वही कहती है कि फितरत होती है लोग की, जो होता है ना लड़की बदलते रहना, फितरत होती है। तो ईशा चिंटू कहता है फितरत तो फिर भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लत कहते हैं कि लड़कियों लाइक बॉडी काउंट ही बॉडी चेंज करते हैं ना, इसको लत कहते हैं। तो ईशा ने भी बोला कि हाँ ये अंदर होता है, ये फिजिकल वाली चीज़ की वजह से सारी चीज़ होती है। तो वो डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद फिर मुन्ना मेडिकल रूम से निकले विद दिस कि भाई मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, तो उनसे बोलिए मुझसे बात वगैरह करें, जब तक मेरी बात नहीं होगी मैं ऐसे ही रहूँगा। एंड देन उसके बाद फिर आयशा बैठ के गार्डन एरिया में वो सबसे बात करी थी कि वो अपनी लाइक पास्ट के बारे में बात करी थी कि मेरे साथ बचपन में चीज़ें हो रखी हैं कि जब मैं 9 साल की थी तो मेरे साथ वो हैरेसमेंट वगैरह हुआ है। मैं यहाँ आज नहीं बोल पा रही हूँ, एंड तब मुझको बार बार ये फील होता है कि ये चीज़ मेरे को फील होती है कि जब मैं 9 साल की थी मैं तब नहीं बोल पाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, कुछ भी हो, मैं अपनी अंदर की जो आयशा है मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। एंड मैं अभी भी यहाँ पर नहीं बोलती, एंड मेरे को बार बार ये चीज़ें खाई जाती कि मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ। एंड मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं मुझे बोलना है, मैं ये चीज़ नहीं दे सकती खुद के साथ, आई शुड स्पीक। एंड उसके बाद फिर शी वॉज लाइक स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज वो पास्ट की चीज़ें, उसका जो ट्रॉमा है वो चीज़ें आ रहा था। तो उसके बाद फिर आयशा अंकिता उन्हें हक करने आए। देन जब वो हक करने आई तो वो रोते हुए आयशा ने बताया सेकंड रीज़न कि मुन्ना ने क्या बोला है नाजिला को कि वाई उनके साथ रिलेशनशिप में है, जो कि ऑफकोर्स म्यूटेड था। बट जितना मुझे समझा वो उन्होंने कहीं ना कहीं सेक्स रीज़न बोला है, सेक्सुअल रीजन्स की। उन्होंने ट्रॉमा वाली चीज़ भी बताई है नाजिला को, मुन्ना ने, कि जो 9 साल की उम्र में उनके साथ हैरेसमेंट हुआ है। तो उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में नाजिला को बताया कि शी लाइक्स दिस थिंग, जो आयशा है शी लाइक्स दिस थिंग। उसने जब वो 9 साल की थी तब भी उसके साथ हुआ है, तो शी लाइक्स, एंड इसलिए आई एम विद हिम, उसको पसंद है सारी चीज़ें, एंड लाइक समवेयर लाइक काइंड ऑफ रखैल टाइप। तो उन्होंने ये चीज़ कहने की कोशिश करी है मुन्ना ने, जिसको सुनने के बाद अंकिता बहुत ज़्यादा गुस्से में आई। अंकिता बहुत लाइक कि ऐसा आदमी को तो जूते पड़ने चाहिए, लात पड़नी चाहिए, कैसा इस कुत्ते को शर्म नहीं आई ये चीज़ बोलने में। एंड नाजिला सुन के कैसे रह गई, तब भी इसके साथ वो रिलेशनशिप में रहना चाहती है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी अंकिता। एंड उन्होंने इसको संभाला आयशा को, एंड देन उन्होंने सॉरी बोला कि बाकियों को तो पता नहीं, बट आई एम सॉरी कि मैंने तुझे मिसअंडरस्टूड किया, बट डोंट वरी, आई रियली ट्रस्ट यू ऑन दिस। मुझे पता है कि तू सही है, एंड आई एम रियली सॉरी कि तुझे पूरा मिसअंडरस्टूड किया। एंड देन उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें नहीं सुनाई गई है, ठीक है। ईशा वहाँ पे बैठी हुई थी। ईशा बोले कि भाई वो क्या क्या बता रही है यार, क्या क्या किया है, ऐसे कैसे आदमी हो सकता है, कोई दुनिया में ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। चिंटू भी थे, चिंटू भी था, अरुण भी था, विक्की भी था, वहाँ पे सब थे एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दिस मुन्ना। तो मनारा भी नहीं थी, अभिषेक थे बस। तो उसके बाद फिर सबको यह था कि ऐसे भी लोग होते दुनिया में। वो क्या क्या बता रही है, सुन के अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे क्या क्या किया है मुन्ना ने। एंड देन उसके बाद फिर हमें सीधे दिखाया कि ईशा भी फिर वहाँ बैठी हुई थी। तो बीच में कुछ बातें हुई जो कि हमें नहीं सुना, जिस वजह से ईशा भी रोने लग गई थी। एंड ईशा अंकिता दोनों रो रहे थे, आयशा को चुप वगैरह करा रहे थे। एंड सबका बस ये था कि मुन्ना कैसा आदमी है, कैसा घटिया सा है, ऐसा कैसे कोई हो सकता है। एंड उसके बाद क्योंकि रात हो ही गई थी, तो फिर चिंटू ने फिर ये कहा कि अब सुबह इसको बैठाएंगे एंड सुबह इससे बात करेंगे कि इसने क्या क्या किया है। एंड लाइक इसको ऐसा लगता है कि इतना कुछ इसने जो लाइफ में किया उसके बाद ये डिजर्व करता है यहाँ पर रहना। लेकिन जो अपने इसके फैंस हैं, जो इसको पसंद करते हैं, उनको ऐसे लोग को लाइक इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोग को, तो इसे कल सुबह बात करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर सब सोने के लिए गए। एंड देन अभिषेक आयशा के पास है, उनको बोला कि ठीक है जो भी आपके साथ हुआ समझ रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बट आप ये ध्यान रखना कि अंकिता एंड विक्की इस चीज़ का इस्तेमाल ना करे। तो इस पूरे दौरान में सिर्फ शायद 2 ही लोग थे जो पूरा गेम का भी सोच रहे थे, वो एक अभिषेक था और एक मनारा थी। मनारे नहीं जैसे उसको कहा कि अभिषेक को कि भाई उसको लगता है कि वो यूज़ करेंगे अंकिता, क्योंकि उनकी आदत है कि जब कोई वीक मोमेंट होता है उनके साथ बैठ के उनकी मुंह से बातें निकलवाना है, देन उसको यूज़ करना। तो वही अभिषेक उनसे कह कर गया कि आप ये भी ध्यान रखना कि ठीक है आपको जो बोलना है बोलो, बट अंकिता भी किस चीज़ का यूज़ ना करे। एंड शी बोला कि हाँ ओके मैं ध्यान वगैरह रखूँगी। एंड देन उसके बाद फिर सब सोने गए। एंड देन सुबह के 4:30 बजे मुन्नावर आए आयशा के पास, वो सो रही थी आयशा। एंड देन वो उठी, मुझे आपसे बात करनी है 2 मिनट। आयशा ने कहा कि कल बात कर लीजिएगा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, आप प्लीज़ अभी 2 मिनट के लिए आ जाए, बात कर ले। तो आयशा ने कहा कि आप कल बात कर लेना, कल अकेले में बात कर लेंगे, बट अभी नहीं, अभी सोना है। एंड फिर वो चले गए। एंड देन फिर सुबह हुआ सब बीबी एंथम वगैरह बजा। एंड देन फिर उन्होंने बोला, अंकिता ईशा बात कर रहे थे ना, अभिषेक एंड आयशा बात कर रहे थे। अभिषेक को बता रही थी आयशा कि सुबह आया था मेरे पास बात करने के लिए, मैंने मना कर दिया कि सुबह उठने के बाद सबकी बात की जाएगी। एंड देन अंकिता ईशा बात करते, बेसिकली विक्की ने मना कर दिया अंकिता को कि इसके साथ में नहीं बैठने के लिए, इससे बातें वगैरह नहीं करने के लिए। जो कि चिंटू एंड विक्की की कॉन्वर्सेशन दिखाई थी कि चिंटू बहुत लाइक कि भाई इसके साथ तो इंसान का बैठना बहुत
बहुत गलत हो जाएगा, तो बहुत कैरेक्टरलेस आदमी है, कोई इसके साथ बैठेगा तो उस पर भी वो चीज़ आएंगी। तो अच्छा ईशा तो बैठती नहीं है, ईशा को पसंद नहीं, बट अंकिता तो ऑफकोर्स बैठती थी। तो वही विक्की ने अंकिता को मना किया कि उससे बातें वगैरह ना करने के लिए। तो वही बता रही थी अंकिता इसको, ईशा को, कि बट उनको कहना था कि भाई मेरा उसके साथ रहा है कनेक्शन, तो मैं डिज़र्व करती हूँ मैं जानना कि इसकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, कि इसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, मुझे वो चीज़ें जाननी है, कन्फ्रंट करना है। तो ईशा ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप करो, आप उससे पूछो कि इसने क्या हरकतें करी हैं ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उनका कहना था अंकिता का कि यार एक तो इसकी शक्ल इतनी मासूम है ना, यकीन ही नहीं होता कि इस हद तक गिर सकता है, ऐसी ऐसी हरकतें कर सकता है। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता गई मुन्ना से, मुन्ना अपना लेटे हुए थे बेड पे, चादर वगैरह ढक के, कुछ खा पी नहीं रहे थे। तो अंकिता गई खाने वगैरह का पूछने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला, मुन्ना ने अंकिता को, कि मेरे पास भी चीज़ें हैं, मैं भी बोल सकता हूँ अपने डिफेंस में, बट मैं बोल नहीं रहा हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लानी बाहर, ठीक है। तो उसके बाद अंकिता गई उसके पास, आयशा के पास, कि अब वहाँ पर अभिषेक एंड मनारा भी बैठे हुए थे। तो अंकिता गई आयशा के पास कि ये सब बोल रहा है कि इसके पास डिफेंस में है चीज़ें। तो लाइक ये तो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा है ना, ये बता भी नहीं रहा और ये ऐसे क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा है कि कुछ है। तो उसका आयशा का कि मुझे पता है इसके पास क्या है बोलने के लिए, नाजिला की चीज़ें हैं, मेरे लिए तो कुछ बोल नहीं सकता, मैंने आज तक कुछ झूठ वगैरह कहा ही नहीं है, तो क्या ही बताएगा मेरे लिए, नाजिला के लिए चीज़ें होंगी, वरना तो ऐसा कुछ है नहीं। एंड उसके बाद फिर मनारा अलग ही लेवल पर गई, वो अभिषेक के साथ फिर अकेले में बैठते हुए आई कि यार ये अंकिता कैसी सी है, इतनी कनिंग लेडी है ना ये, इतनी ज़्यादा शी इज़ फुल ऑफ हर सेल्फ, हर जगह शी वांट टू बी लाइक प्रेजेंट, इधर भी उधर भी। कैसे से हो सकता है ना, वो बहुत कनिंग है, इसको बस ये जहाँ हर वहाँ जगह होना है जहाँ पर मैं होती हूँ, मैं वहाँ बैठी थी तो वहाँ पर आ गई, अब तुम मेरे साथ बैठे ना, देखो विक्की भैया यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब लिटरली उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है, मतलब वो होता है ना जैसे आप होते हैं आपको दुनिया वैसी दिख रही होती है, तो शी इज़ फुल ऑफ हर सेल्फ, इसलिए उसको पूरी दुनिया फुल ऑफ हर सेल्फ दिखाई देती है। तो खैर वो अभिषेक से ये बातें कर रही थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ को मुझसे अलग ही कॉम्प्लेक्स है सारी, तो अभिषेक एग्री कर रहे थे कि हाँ ऐसा है ऐसा है। एंड दूसरी तरफ अंकिता बता रही थी लाइक आयशा को स्टैंड ले रही थी कि कहीं ना कहीं तू चिंता वगैरह मत कर, मुझे पता है ऐसे लड़के कैसे होते हैं, आई नो दीज काइंड ऑफ बॉयज, लाइक दे यूज द thing what was like when they were in a relationship, the things which happened that like somewhere fun, but when the breakup happened the guys use that thing कि this is like something which was used against them। जैसे अगर मैं अभी विक्की के साथ हूँ तो मैं जो हाथ वगैरह चला देती हूँ, मार वार देती हूँ, तो अभी इट लाइक ऑल फाइन, बट जब विक्की मुझसे अलग होगा कभी, तो विक्की यही चीज़ें बोलेगा कि भाई मैं उसे मारा करती थी, ये सारी चीज़ें, तो उसको एक अलग एंगल दे दिया जाता है, जबकि वो मारना नहीं होता है, वो प्यार से लाइक रिएक्शन वगैरह होता है। तो मैं समझती हूँ, मुझे पता है क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता है, तो इसके बाद में कोई आने वाला है नहीं, तो ऐसे करके वो आयशा को कह रही थी। एंड दूसरी तरफ अभिषेक एंड मनारा मुन्ना के पास गए, फिर एक दोनों, पहले अभिषेक गया था कि भाई उठ जा खा पी ले, ऐसे रहने से कुछ होगा नहीं, 2 हफ्ते बचे हैं एंड लाइक ठीक है अब जो भी हो रहा है। एंड उन्होंने फिर ये भी बोला कि तुझे ज़रूरत ही क्या थी भाई उसको नॉमिनेट वगैरह करने की, 2 हफ्ते बचे थे, ऑलरेडी वो नॉमिनेट हो ही गई थी, वो ऐसे भी नॉमिनेट हो रहा है, तो थोड़ा तो इतना दिमाग वगैरह लगाते, इस चीज़ में तेरे को दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, तेरे को नॉमिनेट क्यों किया तूने इससे, अच्छा 2 हफ्ते में वो खुद ही अपना निकल जाती है ऐसे करके। एंड देन मनारा गई, मनारा ने उसको बोला कि भाई, मनारा लाइक बोलने गई मुन्ना को, एंड देखो क्या कह रही है, ये जो तेरे विक्की और अंकिता है ना, ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं, तेरी तरफ भी है उधर भी है। मतलब मेरे को मना रखा ना, देख के मेरा दिमाग फिर जाता है कि कोई ऐसे कैसे सोच सकता है, ये नेक्स्ट लेवल बंदी जाती है। एंड देन वो कहती है कि भाई अब देख जो भी है वो हो गया, तूने किया है गलत, अब उठ अपना उठ के बोल, जो भी है मन में सब कुछ बोल दे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो हूँ, मैं भी बेधड़क सब बोल देती हूँ, जिससे गुस्सा है मैं निकाल देती हूँ, अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है, भाड़ में गई दुनिया, किसका डर है, जो बोलना है बोल। एंड देन क्वेश्चन लेके उनको मार वार के फिर उठ के वो वहाँ से आ गई कि फेस इट नाउ, एंड लाइक शी हैज सेड इट ऑल, सब कुछ बोल चुकी है, अब तू भी अपना बोल। एंड उसके बाद फिर अंकिता वापस मुन्ना के पास गई कि यार मुन्ना तूने बहुत गलत किया, तूने सही नहीं किया, तू ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ वैसे करके। देन उसके बाद फिर मुन्ना ने बोला कि क्या क्या बोला उसने, अंकिता ने बताया कि क्या क्या बोला है, क्या क्या चीज़ें। एंड देन फिर उसके बाद मुन्ना ने कहा कि मुझे आयशा से अकेले में बात करनी है। तो अंकिता ने पहले मना कर दिया, अकेले में नहीं, हम सबको सारी चीज़ें पता है, तो हम सबके सामने बात होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने भी कर लूँगा, बट पहले मुझे आयशा से अकेले में बात करनी है। एंड देन फिर उसके बाद अंकिता आयशा के पास गई कि मुन्ना को अकेले में बात करनी, तुम देख लो तुम्हें करनी है नहीं करनी। तो फिर अंकिता एंड आयशा गई। देन ईशा को पता चला कि ये बात होने गई है, तो ईशा भाग कर गई। तो मनारा ने अभिषेक वहीं उसी रूम में थे, तो मनारा का था कि मनारा कहती इसको भी अलग मस्ती चढ़ी हुई है, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा है सारी चीज़ें। एंड अभिषेक वाज लाइक कि यार लेकिन ये गलत है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, जब किसी का बुरा फेस चल रहा है उसको अपना स्पेस देना चाहिए, सारी चीज़ें। ये सारी इतनी महानता भरी बातें कर रहे हैं अभिषेक एंड मनारा, बट इनको भी सब कुछ जानना है। बेसिकली ये सब चल रहा था। अब सबको ये था कि भाई जाए या ना जाए उस कमरे में, बिकॉज अब आयशा वहाँ पर है, अंकिता वहाँ पर है, एंड वो है मुन्ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर मनारा गई,
कि हम भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, हमें भी लाइक जानना, हमें भी सब कुछ बताया गया है, हमारे अंदर भी कन्फ्यूजन्स है, तो हमें भी सब कुछ क्लैरिटी हमें भी मिलनी चाहिए ऐसे करके। तो अभी तक मनार को था कि भाई ईशा को मस्ती चढ़ी हुई सारी चीज़, बट उसको भी सब जानना है। तो वो गई कमरे में, एंड देन मुन्ना ने मना कर दिया कि नहीं मुझे अकेले में बात करनी है। एंड देन उसके बाद आयशा ने बोला, तब अंकिता भी बाहर आ गई थी, एंड देन आयशा ने बोला कि आयशा से पूछा मनारा ने कि आपको भी अकेले बात करनी है कुछ, तो उन्होंने आयशा मना कर दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ सकता है, बट इसको है कि मैं अकेले में बात करूँ, ठीक है। अब मनारा बाहर आई, मनारा ने बताया सबको कि भाई अभी मुन्ना कह रहे हैं कि अकेले में बात करनी है, बट आयशा को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने बोला आयशा कोई दिक्कत नहीं है, एवरीवन लाइक कि भाई तो हमें तो चलना चाहिए ना, आयशा को जब कोई दिक्कत नहीं हम भी जाएंगे ऐसे करके। तो मनारा ने भी मना कर दी कि बट आयशा ने भी क्लियरली नहीं बोला है कि उसको चाहिए हम या नहीं चाहिए। इस बार विकी भैया कहते ईशान के तो तुम दोनों जाओ, तुम दोनों जाओ जाके पूछ करो, हमें भी सब जानना है ऐसे करके। तो ईशा गई अंदर, उन्होंने बोला कि भाई हमें भी चीज़ें पता चली, हमारे अंदर भी कन्फ्यूजन है, हमें भी क्लैरिटी चाहिए। एंड देन मुन्ना तेरा दिख पता है कि तू आयशा के साथ अकेले बैठेगा तो उसको बातों में घुमा देगा, तो हमें भी चीज़ें पता नहीं चलेगी, तो हमारे बैठ के हमारे सामने सारी बातें होंगी तो हमारे लिए भी ठीक रहेगा, वरना हमारे अंदर भी चीज़ें हैं, ठीक है ऐसे करते। तो उसके बाद फिर सारे के सारे आए, एंड देन सारे के सारे बैठे, एंड देन मुन्ना ने अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करी कि उसने ऐसी हरकतें क्यों करी है। तो उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने पूछा आयशा ने कि भाई मेरे नॉमिनेशन वाला चीज़ लाइक वो जो तूने रीज़न दिया कि मैं जो यूज़ वगैरह वाली सारी चीज़ें तो वो सच है नहीं। तो मुन्ना ने बोला कि मेरा रीज़न इनवैलिड था, वो बस मैं हर्ट था तुम्हारे नॉमिनेशन से, इस वजह से मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया। जिसको सुन के आयशा बहुत लाइक क्योंकि आयशा ने सारी चीज़ें बोली इस वजह से क्योंकि उसने नॉमिनेट किया। तो शी लाइक कि भाई ये पहले ही बता देता अगर कि इसने नॉमिनेशन गलत रीज़न से किया तो शायद वो चीज़ें खुलती नहीं। तो खैर उसके बाद फिर अंकिता ने बोला कि जो तूने चीज़ें करी हैं वो गलत हैं, नाजिला के साथ तूने 7-8 बार चीटिंग वगैरह किया है, ये सब इसने हमें बताया। तो उन्होंने मना कर दिया मुनावर ने कि 7-8 बार चीटिंग नहीं, 2-3 बार का मैं बोल सकता हूँ, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने फिर रिश्ता वाली चीज़ का पूछा कि ये रिश्ता वाला क्या सीन है, कि तू किसको रिश्ता देकर है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने रिश्ता वाली चीज़ पूरा अपने बेटे पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को अपने बेटे के लिए माँ चाहिए। नाजिला ने मना कर दिया है कि वो नहीं एक्सेप्ट करेगी मेरे बेटे को एज अ सन, मतलब वो बोर्डिंग वगैरह में भेज देगी, तो मेरे को उसके लिए एक मदर चाहिए थी, तो इसलिए मैं आई वाज लाइक सर्चिंग दैट थिंग। देन उसके बाद मुझे आयशा जो मिली, आयशा के अंदर मुझे मदरली नेचर दिखा। अब ये भी हमें काफ़ी कट करके सीन दिखाए, तो चॉप किए हुए थे सीन तो इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। तो उसके बाद फिर खैर उन्होंने आयशा का बोला कि भाई मुझे वो पसंद आई थी, उसमें मुझे मदर फिगर दिखा, बट देयर इज सम वुमेन मैन क्या कुछ मेंटोर टाइप है जो जिससे मुन्ना कंसल्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो मुन्ना ने उनसे पूछा कि इज़ इट राइट डिसीजन और नॉट, तो उसने मना कर दिया उस बंदे ने कि भाई आयशा सही नहीं है फॉर लाइक बीइंग अ मदर पर्सन थिंग। तो पर 21 साल की उम्र में उसको माँ बनने में आई डोंट नो, खैर उस बंदे ने मना कर दिया जो भी है कि भाई आयशा इज लाइक नॉट द राइट थिंग टू डू। तो उसके बाद फिर उन्होंने इसलिए आयशा का प्लान चेंज कर दिया, एंड जो उन्होंने रिश्ता सजेस्ट किया था कि इसको ये लड़की सही है एज अ मदर फिगर, तो उन्होंने उसको रिश्ता भेज दिया। एंड देन उसके अलावा वो अलग कहानी बताने लगे नाजिला से रिलेटेड कि भाई नाजिला से वो कभी ओवर नहीं कर पाए, गेट ओवर नहीं कर पाए, उनको एक डर था कि नाजिला सारी चीज़ें रिवील वगैरह कर देगी, जो भी चीज़ें हैं मुझे उसको लेके डर था। नाजिला ने भी काफ़ी चीज़ें बोली है, उसने मेरी और मेरी बहन के रिश्ते को लेकर ऐसी चीज़ बोली है जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते, जो बिल्कुल सोच के बाहर उसने ऐसा कुछ बोला है जिस वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। एंड देन फिर उसके बाद आयशा का कहता है कि नाजिला यहाँ पर नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, तो कुछ झूठ मत बोलना मुनावर यहाँ पे। एंड देन दोनों का ना क्या है, मुन्ना का सच्चाई प्रेजेंट करने का है अल्लाह की कसम, एंड ना इसका आयशा का सच्चाई प्रेजेंट करने का है कि मेरे पास चैट्स वगैरह सब है। तो वो वही कहता मुन्ना कि भाई अल्लाह की कसम ऐसा कुछ भी नहीं, झूठ वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, नाजिला के साथ में लाइक मैं गेट ओवर नहीं कर पाया था। तो आयशा ने कहा कि तो वो तो बताइए, मतलब अंकिता कहता कि इतना कुछ होने के बाद भी नाजिला इसके साथ क्यों रहना चाहिए ऐसे करके। तो उन्होंने बोला आयशा ने कि नाजिला नहीं रहना चाहती थी, ये मैसेज करता रहता, तो मैंने पूरे चैट्स पढ़े कि आ जाओ वापस से आ जाओ सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर मुन्ना ने कहा कि मुझे डर था कि भाई वो चीज़ें रिवील कर देगी, तो उसका विक्की एंड अंकिता बताया कि किस बात का डर था, क्या डर। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला उन्होंने कि मुन्ना ने कि भाई चैट्स वगैरह वही सारी चीज़ें जो अभी सब खुल रहा है, तो मैं नहीं चाहता था ये सारी चीज़ें खुलें। एंड वो अपनी कहानी वगैरह बताते कि भाई कौन लड़की क्या ऐसे ऐसे। तो आयशा बदला मुझे नहीं जानना कि कौन किसके साथ में तुम हो, मुझे बस ये जानना है मैं कहाँ से आई पिक्चर में। जब तुम्हें नाजिला चाहिए थी, तुम्हें नाजिला पसंद थी, तुम किसी को रिश्ता भेजो सब अलग, तो मैं कहाँ से पिक्चर में आ गई। तो उन्होंने बोला कि भाई वही बेटे के लिए लड़की वगैरह जो भी ढूंढ रहे थे, तो कुछ भी खैर वो अपनी कहानियाँ बना रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने आयशा ने और भी चीज़ें बोली कि तुम मतलब मेरे को पसंद करते थे नहीं, फीलिंग्स हैं नहीं। तो मुन्ना ने कहना कि एक्सेप्ट किया कि हाँ फीलिंग्स हैं। तो उन्होंने फिर उन्होंने पूछा आयशा ने तो शादी का तुम सोच रहे थे मेरे साथ या नहीं, तो शादी के लिए वो डिनाई कर रहे थे, ठीक है। तो वो अपनी बातों में भी घूमे जा रहे थे। तो उसके बाद फिर विक्की भैया उनको बोलते कि भाई वो शादी के लिए था, बट उसने मेंटोर ने मना कर दिया ना। तो आयशा बोलती कि आप उसे वर्ड्स मत दो, उसको कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है, वो अभी भी बात घुमा ही रहा है। तो खैर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली मुन्ना ने कि भाई मुझे मेंटोर ने मना कर दिया, इससे शादी तक बात पहुंची नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला नाजिला ने कि जो यहाँ पे वीकेंड के वार वाले पहले दिन तुमने मुझसे जो हलाल वाली बात करी वो निकाह की बात थी या नहीं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो थी निकाह
कहा की बात। तो उसके बाद फिर आयशा बोल रही कि तुमने वीकेंड के बाद फिर क्यों डिनाई किया, तुमने क्यों मना किया ऐसे करके। तो ही बोल रही कि भाई मैंने साथ में आपको कन्फ्यूजन वर्ड भी बोला था कि मैं कन्फ्यूज हूँ अभी यानी। एंड बाकी जो कि वो बोल चुके हैं कि वीकेंड के बाद में वो एकदम वो हो गए थे ब्लैकआउट की, मुझे सलमान सर के आगे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, तो उन्होंने इसलिए चीज़ें नहीं बोली। एंड उसके बाद फिर तो बेसिकली एंड में मुन्ना ने सारा रीज़न जो दिया है उसने वो बेटे का दिया कि बेटे के चलते वो लड़कियां जो घुमा रहे थे उसको घुमा रहे थे, जैसे एनिमल मूवी में हुआ जो रणविजय ने अपने धोखे का रीज़न, चीट का रीज़न अपने बाप को प्रोटेक्ट करने का बोला, उन्होंने अपने बेटे के लिए बोला। एंड देन उसके अलावा उन्होंने दूसरा रीज़न ये दिया कि भाई नाजिला से उनको जो डर लगता है, क्योंकि नाजिला ने उन्होंने कहा कि इफ़ यू गेट ओवर ऑफ मी आई विल लाइक फक योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब इस पर ना लोग का ही कहना था, समर्थ का था इशारा कि 21 साल की लड़की से डर रहा है, मतलब ऐसा क्या कर लेगी 21 साल की लड़की जो इतना डर रहा था ये। तो खैर उनका कहना यही था कि उनको डर था, वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहते थे पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर आए एंड मैं इस चीज़ को नहीं संभाल पाऊंगा जो आप हो रहा है। वो रोने लग गए थे मुन्ना, वो रो के सारी चीज़ें बोल रहे थे कि अब फिर वो अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रहे थे कि मेरे को बस आप लोग माफ़ कर दीजिए अल्लाह के लिए, मुझे जो भी मिलना होगा सजा वो मुझे अल्लाह दे देगा, ऑलरेडी मुझे मिल रहा है, मुझे माफ़ कर दे सारी चीज़ें। जब वो रोने लगे तो आयशा बोले उठ के वो जा रही थी कि मुझे, मैं ये सब ड्रामे देखा हुआ है मैंने, इसका रोना वगैरह मुझे नहीं सुनना है सारी बकवास। तो उठ के जा रही थी, मनारा भाग कर गई कि नहीं 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 आयशा तुझे रुकना होगा, क्लोजर लेके जा, वो बोल रहा है वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको नहीं चाहिए, तू सुन कर जा, तू वापस उसके पीछे अब नहीं आएगी, तू समझे ना। मनारा लाइक नेक्स्ट लेवल, उसका ऐसा लग रहा था वो अपने पर्सनल चीज़ें निकाल रही है वहाँ बैठ के कि भाई तो सुन के जाओ, वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वापस मत आइए इसके पास, वो नेक्स्ट लेवल। ठीक है उसका, लेकिन आयशा उठ के चली गई, मुझे इसकी बात नहीं सुननी है, एंड वो अपना वॉशरूम चली गई थी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने बेसिकली, मेरा अगर मानना जो है, आई पर्सनली डोंट बिलीव जो मुन्ना ने कहा है। मुन्ना अगर ये सारी चीज़ें थी वो कल भी बोल सकता था ये सारी चीज़ें, पूरी रात उसने सोचा, इसने एक स्टोरी मेडअप करी एंड देन वो आके रोते रोते सारी चीज़ें बोल रहा है। वरना कल भी अपने डिफेंस के लिए सारी चीज़ें बोल सकता है, जो कि डिफेंस है ही नहीं, गलत तो है ही वो, कुछ डिफेंस उसमें है नहीं। खैर उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया मनारा जो अलग ही बज रही थी। बेसिकली मनारा का भी है ना, पता नहीं मुन्ना में ऐसा क्या है, मैग्नेट वगैरह लड़कियां जो उसके पीछे खींची चल जाती है, तो मनारा का भी वही चीज़ है, मनारा भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है मुन्ना की तरफ। एंड मनारा के अंदर मेरे को ऐसा था एक सिंड्रोम है वो वाला कि मैं इसको सुधार दूंगी, मनारा के अंदर वाले सिंड्रोम है कि भाई मैं इसको कंट्रोल करके रख लूँगी, मैं इसको सुधार दूंगी, मैं इस लड़के को ठीक कर दूंगी। तो वही चीज़ें चल रही हैं। एंड उसके बाद फिर अभिषेक ने रात में जब ये सारा मामला खत्म हुआ, अपना अपना सब बोल के चले गए, तो एंड में अभिषेक और अंकिता की बात चल रही थी, जिसमें अंकिता ने बोला कि मुन्ना गलत है, बहुत गलत है। नाजिला की भी बातें चल रही थी ना, कि जब मुन्ना बता रहा था कि नाजिला ने भी चीट किया है, नाजिला ने भी कुछ चीज़ें बोली है बहन को लेके, या फिर वो भी इनफिडिलिटी की रही है सीन। तो उसके बाद फिर तब अभिषेक मना कर रहे थे कि मत बोल नाजिला की चीज़ें, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ तू गलत हो जाएगा अगर तू उसकी बातें खोलेगा तो उसके बाद फिर वहीं वहाँ पे बात चली थी जब अंकिता एंड अभिषेक की। तो अंकिता ने बोला कि इसने चीज़ें गलत करी हैं, इसने नाजिला पे भी सारी चीज़ें ब्लेम वगैरह डाल दी, आई कांट ट्रस्ट हिम। तो अभिषेक ने बोला इसलिए मैं इसको मना कर रहा था कि नाजिला वाली चीज़ें मत बोल। बट उसके बाद फिर अंकिता ने कहा कि अभी तक सब चीज़ें आयशा के ऊपर थी, आयशा ने इतनी बदनामी झेली, उसने डांट खाई सलमान सर की, उसने कंटेस्टेंट्स की मुँह से इतनी गंद सुनी, एंड अभी तक सब कुछ पर चल रहा था, तब इससे नहीं बोला गया, इसने तब सलमान सर के सामने भी इसने नहीं बोला। एंड अभी बोल रहा है मैं गलत था, तब क्या खोपड़ी में नहीं पता था तू बाहर क्या चीज़ें बोल कर है, अब इसको सारी चीज़ें लग रही हैं सारी चीज़ें। तो इनकी एंड में कॉन्वर्जेशन हुई। एंड उससे भी बड़ी चीज़, आफ्टर एपिसोड नाजिला ने एक इंस्टा पे स्टोरी डाली है जिसमें उसने लिखा है इट्स अ शेम द लाइज पीपल से टू डिफेंड देमसेल्फ। तो उन्होंने बेसिकली कहीं ना कहीं बोले कि बहुत ज़्यादा झूठा है मुनावर, अभी भी वो झूठ कह रहे हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। तो वो तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सबको पता है, अभी भी कोई है जो मुनावर को डिफेंड कर सकता है, तो वही वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे मैंने देखा कुछ है राजीव वगैरह, वो भी मुन्ना को डिफेंड करें कि भाई ये गलत है, मुन्ना के साथ ये नहीं होना चाहिए, मतलब उसने इस चीज़ के लिए साइन नहीं किया, मतलब लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करता फिरे, बट उसके लिए कुछ कोई बोले ना। आई डोंट नो कि लोग उसे कैसे डिफेंड कर रहे हैं। खैर दिस वॉज होल एपिसोड जो कि सिर्फ मुन्ना के ऊपर था, एंड उन्होंने अलग ही एक थंबनेल लगाया हुआ है। खैर दिस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप सो आपको वीडियो से अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड बाय बाय।